टारगेट डिफेंस एकेडमी क्षेत्र का एक जाना पहचाना प्रसिद्ध नाम और इस संस्था के सम्मानित डायरेक्टर श्री कैलाश शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सर से मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। सर आपका टारगेट एकेडमी में आने पर हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है जी। जितने भी दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से नवरात्रि की विशेषकर शुभकामनाएं और माता का जो आशीर्वाद है वो हमारे दर्शकों पर बना रहे। और हमारी तो यही कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बाकी एकेडमी के बारे में हमारे डायरेक्टर सर जो है चिराग सर उसने जो बताया है अभी बताएंगे आगे, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश है क्योंकि हमारी एकेडमी का मोटोज है सुदृढ़म संकल्पितम अनुशासितम। सुदृढ़म हम सुदृढ़ हैं, अनुशासित हैं, संकल्पित हैं। तो हमारा एक संकल्प है कि हमारे जो बच्चे, हमारे जो अभिभावक जो दूर दराज के इलाके में, जैसे कि आप अभी चर्चाएं चल रही थी कि कोई चिड़ावा, कोई कोटा, कोई दिल्ली की तरफ जो है देखते हैं, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने यहाँ पूरी कोशिश की है। हमारे पास जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। रविंदर सर इंग्लिश के हैं, देवेंद्र सर मैथ के हैं और अभी संदीप सर जो है फिजिक्स के भी हमारा ये चिराग सर पढ़ा रहे हैं और भी करेंगे व्यवस्था। जीके के बढ़िया टीचर हैं। मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ तो समय समय पर मैं भी संभालता रहता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, सुबह प्रार्थना करना, शाम को आरती प्रार्थना करना, भगवान का नाम लेना, भोजन से पहले, भोजन के बाद, सुबह उठ करके कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। क्योंकि सर कौशिक साहब ऐसा है कि हमारे समाज में नैतिकता और मानवता की इस समय बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो बच्चे माँ बाप के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, माँ बाप तो बच्चों के प्रति बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चों में नैतिकता और मानवता की वजह से वो वृद्ध अवस्था में माँ बाप को असहाय अवस्था में छोड़ देते हैं। तो हम इस एकेडमी के माध्यम से रोजगार दिलाते हैं बच्चों को और उनमें मानवता और नैतिकता पूर्ण रूप से परिपूरित करते हैं, जिससे बच्चे समाज में एक स्तंभ के रूप में खड़े हों। किसी भी प्रकार की उनको सामाजिक और नैतिकता किसी प्रकार की कमी न आए, इसी उद्देश्य से हम इस एकेडमी को चला रहे हैं और हमने सफलता भी बहुत प्राप्त की है। पिछले सेशन में अभी बताएगा बेटा सारी बातें, तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। शिक्षा एवं सिलेक्शन अपने आप में एक अद्भुत नाम, अलग पहचान। आज हमारे साथ मौजूद हैं टारगेट डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर श्री चिराग जी। आइए चिराग जी से मिलते हैं और बहुत कुछ काफ़ी सुना है टारगेट डिफेंस एकेडमी के बारे में, और सिर्फ सुना ही नहीं है, दर्शकों को बता दें कि जनता ने देखा भी है कि वास्तव में टारगेट डिफेंस एकेडमी क्या है, क्यों चुने टारगेट डिफेंस एकेडमी को। इन्हीं सभी बातों के साथ हम स्वागत करते हैं चिराग जी का। चिराग जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? सर एकदम बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है सर। जी सर, वैसे तो अगर देखा जाए तो काफ़ी जो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स है, डिफेंस एकेडमीज हैं, वो महेंद्रगढ़ में इस समय रनिंग है, लेकिन जब बात आती है सेलेक्शंस की, बच्चों के भविष्य की, तो कहीं ना कहीं लोगों की ज़ुबान पर अपने आप ही एक नाम आता है कि टारगेट डिफेंस एकेडमी। इसके पीछे का राज क्या है? जी, पहले तो मैं दर्शकों का जो इस चैनल पे, आपके लाइव चैनल पे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आज टारगेट डिफेंस एकेडमी में आए हैं। जी, स्पेशली आपने ये सुना, दर्शक भी इस चीज़ को देख चुके हैं कि टारगेट डिफेंस एकेडमी वाकई ही रिजल्ट काफ़ी अच्छा दे रही है। आप लोग भी देखते हुए आए होंगे नीचे से। जी, पोस्टर कंप्लेंट्स वगैरह सब एकेडमी में जो लगे हुए हैं उनको आपने भी देखा होगा। जी, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आपके चैनल के दर्शकों का भी ये क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्या है कि जो रिजल्ट अपने पास यहाँ डेडिकेटली आ रहा है। दूसरा,
आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना भी चाहता हूं कि देखिए क्या है, टारगेट डिफेंस एकेडमी सिर्फ 3 कोर्सेज अभी फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं जी। एनडीए, नेवी और एयरफोर्स। जी। ये कोचिंग फिलहाल कैंपस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। अगर मैं पते की बात करूं तो हुड्डा पार्क के सामने है टारगेट डिफेंस एकेडमी। और टारगेट डिफेंस एकेडमी में खासकर ये 3 बैचेज जिनकी मैंने जिक्र किया आपको, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए, इन तीनों की ही तैयारी चलती है। जी। अगर मैं एनडीए के सिलेक्शन की बात करूं तो वैसे तो कवरेज न्यूज चैनल्स ने काफी की है एनडीए के रिजल्ट के बारे में। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एनडीए में जो नवंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था, नवंबर 2021 में जो एग्जाम कंडक्ट किया था यूपीएससी ने, जी। उसमें आपकी एकेडमी के 3 छात्र थे जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया था। जी। और उन 3 छात्र में मैं अगर बेसिकली उनके नाम बताऊं, उनके गांव के नाम बताऊं, तो आपका सबसे पहला आपका गौरव था जो माधोगढ़ से था। जी। लक्ष्मण है जो आपका मालडा गांव से था। और आपका एक प्रतीक था जो पाले गांव से था। तो ये 3 बच्चे थे जिन्होंने नवंबर 2014 में यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है एनडीए एग्जाम को, उन्होंने क्वालिफाई किया था। जी। यूपीएससी ये कंडक्ट करवाती है सर, तो इससे आपको लेवल का भी अंदाजा मिल सकता है कि यूपीएससी जिस पेपर को कंडक्ट करवा रही है उस पेपर का लेवल काफी अच्छा खासा होगा। जी। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपकी, अगर उससे प्रीवियस एग्जाम की एनडीए की, तो उसमें भी आपकी एकेडमी ने 2 सिलेक्शंस, 2 रिटर्न क्वालिफाई दिए थे। 2 बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई हुआ था। एक बच्चा आपका उस्मापुर से था, एक बच्चा आपका श्रीलंका से था। तो खासकर रिजल्ट में अगर एनडीए की रिजल्ट बात करें, बच्चे कोटा जाते हैं, सीकर जाते हैं, देहरादून जाते हैं जी। बच्चे आपके जयपुर साइड जाते हैं एनडीए की तैयारी के लिए। तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि आपके शहर महेंद्रगढ़ में अब टारगेट डिफेंस एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो रिजल्ट डेडिकेटेड है, जिनका रिजल्ट अगर आप प्रीवियसली किसी भी संस्था के साथ मैच करेंगे, एनडीए कोचिंग एकेडमी की किसी भी संस्था से मैच करेंगे, तो उनसे काफी अच्छा रिजल्ट आपको यहां इस एकेडमी का मिलेगा, टारगेट डिफेंस एकेडमी का मिलेगा। और इसके पीछे का रीजन, जो आपका सवाल था कौशिक साहब, मैं उसके ऊपर पहुंचता हूं। इसके पीछे का रीजन, ये आपका सवाल भी बहुत अच्छा था और दर्शकों का भी ये सवाल रहेगा कि उसके पीछे क्या रीजन है, जो इतना बढ़िया रिजल्ट आप लोगों ने कायम किया, उसके पीछे रीजन क्या है। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कौशिक साहब, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि मैं खुद एनडीए क्वालिफाइड हूं जी। अब छोटी सी आपने देसी कहावत तो सुनी होगी सर, यहाँ पे जितने भी आपके दर्शक हैं और हम लोग भी, इवन मैं भी, देखो हाथ भी आप देख सकते हैं, गेहूं की कटाइयों में चलते हैं, हम किसानों के बेटे हैं और किसानी क्षेत्र से हैं। यहाँ तो भाई धरती माता से ही हम उपज करके और उसी से ही कमाई करते हैं जी। तो एक देसी कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि भाई अगर मेरे को ट्रैक्टर लेना है, अगर मैं नया ट्रैक्टर खरीदने के विचार में हूं, तो ट्रैक्टर लेने के लिए मुझे उससे सलाह लेनी चाहिए जो ट्रैक्टर जो चला रहा है फिलहाल जी। अब मैं उसके पास जाऊं जो मास्टर है, उससे पूछूं कि ट्रैक्टर कौन सा लेना है, तो उसको नहीं पता जी ट्रैक्टर कौन सा लेना है जी जी। अगर मैं बकरी कोई चराता है और मेरे को बकरी लेके आनी है, तो मैं उससे पूछूंगा जो बकरी चराता है। मैं जाके किसी ऐसे वैसे से नहीं पूछूंगा कि बकरी कैसी मिलती है, कितने थन की बकरी लाऊं, कौन सा दूध अच्छा देगी, कौन सा नहीं देगी जी। तो इस संदेश के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जब भी अपने बच्चे का फ्यूचर चयन करें, उस टाइम पे जिस भी एकेडमी में आप एडमिशन लें, मैं ये नहीं कहता कि आप टारगेट डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लें, लेकिन आप जिस भी एकेडमी में बच्चे का प्रवेश करवा रहे हैं, कोचिंग करवा रहे हैं बच्चे का, या फिर आप फाउंडेशन या प्री फाउंडेशन क्लासेस में डाल रहे हैं बच्चे को, वहां का एक बार स्टाफ से जरूर मिले, वहां के आप डायरेक्टर से जरूर मिले। आप उनसे पूछें कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उन्होंने क्या कर रखा है। अब छोटा सा यही संदेश मैं थोड़ा एजुकेशन मीडियम में लाना चाहता हूं। अगर मैं खुद एनडीए हूं, तभी एनडीए का रिजल्ट कायम हो पाया, तभी एनडीए का रिजल्ट आ पाया है जी। आप भी महेंद्रगढ़ की एकेडमी में विजिट करते हैं, हमारे दर्शक भी, हमारे पेरेंट्स भी, पेरेंट्स के बच्चे भी काफी एकेडमियों में गए होंगे, उन्होंने भी बच्चों की पढ़ाई वहां पे एकेडमियों में करवाई होगी, तो उनको भी पता होगा कि एनडीए का रिजल्ट किसी भी एकेडमी के पास, नारनौल, महेंद्रगढ़ और आप दादरी, आप सिक्कर, कोटा तक मैच करेंगे तो टारगेट डिफेंस एकेडमी से अच्छा नहीं है जी। तो एक बेसिक सा रीजन तो ये हो गया सर कि खुद का इतना क्वालिफाइड होना। दूसरी बात मैं अपने बारे में एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मैं आरपीएस कॉलेज जो आपका संस्थान है उसमें 4 साल कंटिन्यूली मैंने शुरू किया है, वहां 4 साल में कंटिन्यूली रहा हूँ आरपीएस डिग्री कॉलेज में। तो सर अब मैं स्टाफ के ऊपर पहुंचता हूं। दूसरा जो मेन अहम रोल है वो स्टाफ का रहता है सर।
जी टारगेट डिफेंस एकेडमी की जो टीम है सर, बड़ी डेडिकेटेड और बड़ी सपोर्टिव टीम। जी उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है सर। तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। जी उन्होंने दिन रात परिश्रम करके, दिन रात मेहनत करके और इस मुकाम पे पहुंचे हम कि आज संस्था के पास सबसे जबरदस्त एनडी का रिजल्ट है। जी सर, अगर आपके स्टाफ की बातचीत की जाए तो कितना अनुभवी स्टाफ है, कुछ स्टाफ के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन के ऊपर भी पहुंचता हूं मैं फिलहाल सबसे पहले देखो, अपने से शुरुआत करनी चाहिए आदमी को। जी जी हम स्टाफ पे पहुंचे उससे पहले अपने से शुरुआत करते हैं। जी बेसिकली मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। जी कोई डायरेक्टर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाते हुए बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मैं फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सर। दूसरी बात, मेरे पास खुद के पास 8 साल का एक्सपीरियंस है सर। जी दूसरा, आपको तो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में पता होगा सर। मैं बीटेक जी, एमटेक तो बिल्कुल। टेक्निकल फील्ड में काफी अच्छा काम किया है। दूसरा, इंग्लिश के जो अपने पास टीचर है, इंग्लिश के अपने पास रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी बहुत ही डेडिकेटेडली डिफेंस में बहुत बढ़िया काम करते हैं और उनके पास 6.5 years का एक्सपीरियंस है। 6.5 साल का उनके पास अनुभव है, खासकर डिफेंस के लिए। तीसरा मैं बात करता हूं, अगर मैं एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की बात करूं तो बेसिक सब्जेक्ट जो आ रहे हैं उनकी मैं यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूं। मैथ की अगर बात करूं तो देवेंद्र जी हैं, जो 7 साल से कंटिन्यूली डिफेंस को सर्व कर रहे हैं। 7 साल से डिफेंस की कोचिंग देते हैं, 7 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आपका। अगर मैं जीके की बात करूं तो पंकज जी हैं अपने पास। पंकज जी 4 साल से लगातार जीके में एक्सपर्ट रहे हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो सतीश हुड्डा जी रीजनिंग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। आप ये बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी उम्र जितनी है उतना उनके पास एक्सपीरियंस है रीजनिंग में। जी अगर मैं आपके अर्थमेटिक मैथ की बात करूं तो हनुमान सर है। हनुमान सर के पास भी 5 years का एक्सपीरियंस है। तो जो टीम है वो काफी एक्सपीरियंस्ड टीम है। अराउंड 5 years से अबव का एक्सपीरियंस सबके पास है। और एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ में सिर्फ एक ही संस्थान ऐसी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो सिर्फ डिफेंस की तैयारी करवाती है। आप किसी और संस्थान में जाएंगे, वो आपको हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनकी सलाह ज्यादा देंगे, क्योंकि ये आप ये समझे शॉर्टेज ऑफ नॉलेज समझे उनके पास, या कुछ भी समझे, बच्चे को वो दूसरी लाइन में डालने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया सर कुराउंटा गांव से। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। उसमें क्या था, उस बच्चे के पास उम्र बची हुई थी डिफेंस की, लेकिन उसको जबरदस्ती कॉमन बैच में डाला हुआ था। यहाँ पे आया और वो एयरफोर्स में अपना रिटर्न क्वालिफाई कर चुका है सर। जी तो ऐसे बच्चे को गुमराह गलत करना है, गुमराह नहीं करना चाहिए, बच्चे को लाइन करेक्ट बतानी चाहिए। तो मैंने फैकल्टी के बारे में अभी आपको बताया कि फैकल्टी बड़ी सपोर्टिव और डेडिकेटिव है। उनका एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपके सामने जिक्र किया। नॉन टीचिंग टीम जो है वो भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही डेडिकेटली और सपोर्टिवली काम करते हैं। वीकली यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, सबसे प्लस पॉइंट। अब आपके क्वेश्चन के ऊपर दोबारा घूम रहा हूं मैं कि आपने पूछा था कि क्या रीजन है कि इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं सर। वीकली टेस्ट की रिपोर्ट पेरेंट्स के पास पहुंचती है। हमने वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, पेरेंट्स को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चे के कितने नंबर आए। इवन वो मार्क कार्ड भी चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर आए बच्चे के। दूसरा, उनके पास नॉन टीचिंग स्टाफ से फोन भी जाता है कि भाई आपके बच्चे के इस वीकली टेस्ट में इतने नंबर आए, ताकि पेरेंट्स को भी ये पता रहे कि उनके बच्चे ने कितना परफॉर्म किया है, उस टेस्ट में कितने नंबर का स्कोर किया है। तीसरा, अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूं सर, तो हॉस्टल में अपने पास 11 बजे तक क्लासेस चलती है सर। ये सबसे प्लस पॉइंट है। टाइम टेबल क्या है सर हॉस्टल का? सर मैं बताता हूं आपको कि 4 बजे तक, वैसे तो 9 बजे से लेके 4 बजे तक अपने पास क्लास रहती है, कोचिंग क्लास, जो डे स्कॉलर के बच्चे रहते हैं उनके हिसाब से चलती हैं। 4 से और फिर 7 बजे तक अपना फ्री टाइम रहता है हॉस्टल वाले बच्चों का। वो गेम भी खेलते हैं, वो अपना भाई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करते हैं। उनको 1 घंटे के लिए मोबाइल फोन भी मिलता है, तो मोबाइल फोन से कम्युनिकेट भी करते हैं अपने घर पे। तो उसके बाद 7 से 8 का उनका डिनर टाइम होता है, और डिनर टाइम के बाद 8 से लेके 11 बजे तक उनकी क्लासें फिर दोबारा चलती है। तो ये एक बेसिकली कौशिक साहब रीजन है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, और उसका ये एक छोटा सा, थोड़े से अक्षरों में हल्का सा जवाब कि सपोर्टिव, डेडिकेशन एंड अनुशासन, ये ही एक रीजन है कि अपने पास एक रिजल्ट है। जी सर। बहुत सी एकेडमियां हैं महेंद्रगढ़ में। अगर देखा जाए तो स्टाफ कभी इधर तो कभी उधर होता रहता है। परमानेंट स्टाफ ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इसका असर
बच्चों की क्वालिफिकेशन पर भी, उनके सिलेक्शन रिजल्ट्स पर भी पड़ता है। तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के बारे में बात कर लें तो कितना कुछ स्टाफ है, अगर स्टाफ जो है वो परमानेंट है या फिर शिफ्टिंग के हिसाब से? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, ये बढ़िया क्वेश्चन है सर कौशिक साहब आपका। मैं इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से मैं दूंगा आपको। मैं आपको बताऊं सर क्या होता है कोचिंग एकेडमी में। मास्टर एक लेक्चर यहाँ लिया, एक लेक्चर कहीं और लिया, एक लेक्चर कहीं और लिया, ऐसे रहते हैं। मैं टारगेट डिफेंस एकेडमी के बारे में बताता हूँ सर। यहाँ पूरा परमानेंट स्टाफ है सर। अगर जो स्टाफ 9 बजे पढ़ा रहा है वो स्टाफ आपको 4 बजे भी मिलेगा। और इसी कारणवश से रिजल्ट अपना इतना अच्छा सराहनीय परिणाम जो आप देख रहे हैं, जो दर्शक भी देख चुके हैं सर। एनडीए के रिजल्ट के ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया था, जो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे, आपके फेसबुक पेज पे भी आप दर्शकों को दिखा सकते हैं। इसमें कोई भ्रमित करने वाली चीजें नहीं है। लोग भ्रमित बहुत करते हैं सर, एकेडमी भ्रमित बहुत करती है। मेरा 100% रिजल्ट है, मैंने इतना रिजल्ट दिया है, मैंने इतना रिजल्ट दिया है। और हमने तो लाइव कवरेज करवाई है सर। हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप देखेंगे तो आपको लाइव इंटरव्यू मिलेंगे बच्चों के। जिन बच्चों ने एनडीए क्वालिफाई किया उनका लाइव इंटरव्यू मिलेगा सर। तो ये जो स्टाफ है सर वो परमानेंट स्टाफ अपने पास ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर लिया और दूसरी एकेडमी में कहीं पढ़ाता हुआ मिलेगा। परमानेंट स्टाफ मिलेगा सर, और यही एक रीजन है अपने रिजल्ट का सर। जी कौशिक सर। तो सर अगर बात कर ली जाए तो जो ऑडियंस देख रहे हैं काफ़ी इफेक्टिवली इस वीडियो को देखा जाएगा, और मन में एक जिज्ञासा हमारे भी है और जो व्यूअर्स होंगे उनके मन में भी एक जिज्ञासा होगी कि भाई इतना ग्लैमरस सिस्टम, इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स और इतना वेल मेंटेन्ड इंस्टीट्यूट, तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर आपका है? और देखिए कौशिक सर, ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहता हूँ। जी, आपका क्वेश्चन है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। जी देखिए सर, आपने देसी कहावत, वही आदमी, हम तो भाई जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, तो वो ये कहावत है कि जितना गुड़ गेरोगे उतना ही मीठा होगा। जी, ये तो जी आपने भी सुना होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा। बिल्कुल। देखिए जी, जहां रिजल्ट मिलेगा वहां फीस मैटर नहीं करती, वहां एजुकेशन और क्वालिटी मैटर करती है। जी, आपका बच्चा 2 साल पढ़ के भी अगर नौकरी नहीं लग रहा है, और जहां एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे 6 महीने या 1 साल में भर्ती हो जाता है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बच्चे को 2 साल बाद भी वैसा ही रखना है या फिर 6 महीने या 1 साल में उसको भर्ती करवाना है। तो यहाँ पे फीस मैटर नहीं करती सर। फीस ज्यादा है अपनी, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, और एकेडमीज के कंपैरेटिवली फीस ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं है सर। एजुकेशन क्वालिटी से कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं है, रिजल्ट से कहीं कंप्रोमाइज नहीं है, कहीं भी किसी भी हाल में कोताही नहीं बरती जाती सर एजुकेशन के साथ। एजुकेशन प्रॉपर और बैनर के हिसाब से हमारा एक टैगलाइन है सर, सुदृढ़म संकल्पितम अनुशासितम। हम सुदृढ़ हैं, संकल्प ले रखा है हमने, बिल्कुल संकल्पितम है हम, और अनुशासन से शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा किस टाइम पे आ रहा है, कोई बच्चा किस टाइम पे आ रहा है। अगर आपका बच्चा क्लासेस के लिए नहीं पहुंचता है तो पेरेंट्स के पास फोन चला जाएगा 15-20 मिनट बाद कि आपका बच्चा आज क्लासेस के लिए नहीं पहुंचा। तो ये अनुशासन की बातें हैं, और रिजल्ट खासकर मैटर करता है सर, फीस मैटर नहीं करती। रिजल्ट जहां होगा सर इफेक्टिवली, वहां क्वालिटी एजुकेशन जरूर मिलेगी। और मैंने बात भी की कि जिस सिक्कर, कोटा और आपका देहरादून बच्चा पढ़ने जाता है, जहां 1.5 2 लाख रुपए बच्चा ईयरली खर्च करता है, उसके कंपैरेटिवली फीस बहुत कम है, फीस ज्यादा नहीं है, लेकिन उससे अच्छा रिजल्ट आपके शहर महेंद्रगढ़ में जो हुड्डा पार्क के सामने एकेडमी है, टारगेट डिफेंस एकेडमी, बस स्टैंड से मात्र 1 मिनट का रास्ता है सर। आप लोग भी चल के आए हैं, आपने भी देखा होगा। तो वहां इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। आप एक बार, जो आपके दर्शक हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करता हूं जी, आप एडमिशन ना लें, आप एडमिशन पहले निष्कर्ष निकाल के लें, और भी जाएं, विजिट करें, ज्यादा से ज्यादा एकेडमीज में विजिट करें, लेकिन एक बार टारगेट डिफेंस एकेडमी में जरूर आए, क्योंकि टारगेट डिफेंस एकेडमी रिजल्ट डेडिकेटेड एकेडमी है, जो सिर्फ डिफेंस की तैयारी करवाती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनडीए। सर आप भी जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, अपने समय के एक बहुत ही प्रतिभावान छात्र रहे होंगे जी। और अगर इलाके में बात कर लें तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रतिभाओं को निखरने में एक सबसे मेन समस्या उस गरीब तबके को आती है
जो इतनी जो हाईली चार्जेस फीस होती है वो पे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स जिनके पास वास्तव में टैलेंट है और वो अपने टैलेंट के दम पर अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी के पास क्या खास है? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। देखिए, हम लोग भी एक गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हम भी कोई हाईली, मतलब ये नहीं है कि भाई हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका। टारगेट डिफेंस एकेडमी में जो बच्चा अनाथ होता है या जो बच्चा गरीब होता है या बिलो पॉवर्टी लाइन होता है आपका, उस बच्चे के लिए विशेष डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरा, जो बच्चा मेरिटियस होता है, 90% से वो बच्चा होता है, उसको भी फीस में विशेष डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरी एक, मैं यहाँ पे एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूँ सर। आप लोग भी आए हैं, आप लोगों ने टारगेट डिफेंस एकेडमी को कवर किया है। जो भी दर्शक इस चैनल के थ्रू यहाँ पहुँचता है और आपके चैनल के थ्रू खासकर जो यहाँ पे पहुँच के एडमिशन करवाता है, उसकी फीस में भी विशेष डिस्काउंट दिया जाएगा। आपके दर्शकों के लिए ये खास ऑफर है टारगेट डिफेंस एकेडमी की तरफ से। और गरीबों के लिए, गरीब बच्चे जो हैं, गरीब तो देखो जी, दिल से आदमी अमीर होता है, पैसे से गरीब नहीं होता है, उसकी खास हम यहाँ पे फीस में विशेष डिस्काउंट कंसेशन रखेंगे सर। अगर आमतौर पर देखा जाए तो जब भी बच्चा मैट्रिकुलेशन पास कर लेता है तो अभिभावक तुरंत या तो उसको दिल्ली के लिए या फिर चिड़ावा के लिए या फिर झुंझुनू के लिए या फिर कोटा के लिए, यानी कि हर जगह मतलब अलग अलग जगह भेजने के लिए सोचते हैं। लेकिन अब सबसे खास उपहार इस क्षेत्र को टारगेट डिफेंस एकेडमी देने जा रही है और दे भी रही है। तो ऐसे में जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या खास अपील रहेगी? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी कौशिक साहब, पवन जी। ये आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके चैनल के व्यूअर्स के भी ये क्वेश्चन होंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं सर बताना चाहता हूँ कि देखिए, चिड़ावा, झुंझुनू, सिक्कर, वो क्या करी बोला, बड़ा दूर का ढोल सुहावना लगी साहब जी। दूर का ढोल सिर्फ सुहावना सी। बच्चा मेरे पास सर इस सेशन में भी करीबन ये माने 30+ बच्चे ऐसे रहे हैं जो कभी झुंझुनू गए हैं पहले और बाद में टारगेट डिफेंस एकेडमी में आए जी। सर, दूर के ढोल हैं, सुहावने हैं और कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स को मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी यूज किया इस चीज को। आप जाएं, विजिट करें। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां जाएं ना, वहां जाएं, वहां विजिट करें, पर जो भ्रमित चीजें हैं उनमें ना फंसे। आप वहां के रिजल्ट को देखें, आप वहां की मैनेजमेंट को देखें कि मैनेजमेंट कितना हाईली क्वालिफाइड है, क्या वो एक्चुअल में रिजल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या सिर्फ पैसों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे रिजल्ट के लिए काम करते हैं सर। हमारा लक्ष्य जो है वो ये है कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र को शिक्षा का जो हब है, ये तो आप भी जानते हैं कि शिक्षा का हब बन चुका है महेंद्रगढ़ क्षेत्र, उसको खासकर डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ऊपर लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। और पेरेंट्स जो हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार टारगेट डिफेंस एकेडमी के साथ जरूर जुड़ें। हम वादा करते हैं, मेहनत हम दोनों मिलकर करेंगे भाई, सफलता की गारंटी टारगेट डिफेंस एकेडमी देती है। सिक्कर कोटा के सपने ना लें, क्योंकि टारगेट डिफेंस एकेडमी वहां से अच्छी एजुकेशन क्वालिटी महेंद्रगढ़ में देती है। ये आप बाकायदा आके देखें, बाकायदा जो बच्चे प्रीवियस जो बच्चे रहे हैं, एलुमिनी रहे हैं, उनसे मिलके आप वार्तालाप करें, उनसे पूछें, आपको वो यही सजेशन देंगे कि टारगेट डिफेंस एकेडमी ही बेस्ट है अगर डिफेंस की तैयारी करनी है तो। लेकिन हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहेंगे जी पवन जी, कौशिक साहब, ये तो भाई आके देखने की बात है, कोई ऐसा तो है नहीं, बातों में बात होनी है। बिल्कुल, सगावड़ को और भाई अपना उनको ग्राहक को एक मन से, तो आप आए, पहले यहाँ पे विजिट करें, आप देखें और उसके बाद जाके कहीं एडमिशन प्रक्रिया की बातचीत करेंगे। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की मैनेजमेंट आपको ट्रीट करेगी जी सर। तो जितने भी व्यूअर्स और ऑडियंस इस वीडियो को देखें, सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को अफोर्डेबल फीस में एक हाईली क्वालिफाइड टीचर्स और बेस्ट क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, तो आज ही विजिट कीजिए टारगेट एकेडमी। धन्यवाद।